हेलो लर्नर्स, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री है उसे पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है आपके पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिएगा, ये जो मैंने आपको चैप्टर 1 स्टार्ट किया, अगर तो कोई बच्चा बोर्ड का है, क्लास बोर्ड का अगर स्टूडेंट है उसके लिए तो ये इक्वली बेनिफिशियल है ही है। लेकिन अगर कोई बच्चा एचटेट टीजीटी साइंस दे रहा है एग्जाम, ठीक है, एचटेट टीजीटी साइंस का एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहा है, जिसमें भी साइंस आती है, चाहे आप एसएससी, एचएसएससी, सीजीएल कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए इक्वली हेल्पफुल है। तो आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ाया जाएगा। ये जो मेरी सीरीज आपके पास चल रही है, आपने मेरे YouTube चैनल पे अगर आप देखोगे तो क्लास 9th की एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 भी मिलेगा आपको। ये जो केमिस्ट्री करवाई जाएगी सिर्फ क्लास 9th और 10th की, यहाँ पे साइंस वाले पोर्शन में से, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मैडम हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, हाउ वी रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। इसीलिए मैंने आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी का पीडीएफ फॉर्मेट आपके सामने लगाया है और हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से पढ़ें। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप अप्रिशिएट करते चलें, ठीक है, और मिलकर के डू गुड, फॉलो गुड, हैव गुड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 10th की एनसीईआरटी की साइंस का चैप्टर 1, ठीक है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, इसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर लिखा हुआ है, तो इसमें एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है। सबसे पहले, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। कह रहे हैं कि हम किसी चीज के जो फैक्ट्स पढ़ लेते हैं वो फैक्ट ही सिर्फ साइंस नहीं है। जैसे डिक्शनरी पढ़ लेने से आप ये नहीं कहेंगे कि आपको लिटरेचर आ गया इंग्लिश में, ठीक है, इसी तरह से फैक्ट भी सिर्फ साइंस नहीं है, साइंस में बहुत कुछ होता है, ठीक है। ये बात कही इन्होंने मार्टिन एच फिशर ने। हम हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और देखिएगा, बड़ा ही शानदार बीकर आपके सामने बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो बोर्ड पे तो होगी नहीं, उसको होने के लिए आपको क्या चाहिएगा, बीकर की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। तो रिएक्शन बीकर के अंदर हो रही होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 आपके पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से और पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहां से स्टार्ट कर देती हूं मैं, लाइन टू लाइन आपको अंडरलाइन करवाऊंगी, बुक पास में लेके बैठ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। कह रहे हैं कुछ सिचुएशंस आपको रोजमर्रा की जिंदगी की दी गई है और आप उन सिचुएशन को देखिए और उनके बारे में सोचिए कि क्या हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। कह रहे हैं गर्मियों के दौरान आपने दूध को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया तो क्या होगा, आप बताओ। अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, दूध फट जाएगा। दूसरा क्या करें, आयरन तवा, पैन, नेल, लोहे का तवा हो गया, लोहे की कढ़ाई होगी, लोहे की कील हो गई, उसको आपने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, नमी वाले वातावरण में छोड़ दिया तो क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाएगी, लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जम जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, कि जो अंगूर होते हैं वो आपने देखा होगा वो फर्मेंट हो जाते हैं, वो बिल्कुल एकदम ऐसे रेड रेड हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी बदल जाता है। वो फूड इज कुक्ड, खाना पका लिया हमने तो क्या हुआ होगा, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमने खाना खाया और खाना हमारी बॉडी में जाकर के क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ होगा, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। वी रेस्पायर, और कह रहे हैं हम जो रेस्पायर करते हैं, रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सहायता से खाने को तोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है। तो कह रहा है ये जितनी भी सिचुएशन आपके सामने दी है, टोटल 6 सिचुएशन है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपने देखा कि हर किसी में ना कोई चेंज हो रहा है। और इन सब में जो चेंज हो रहा है ना, वो कौन सा चेंज हो रहा है बच्चों, केमिकल चेंज हो रहा है। कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज। अब ध्यान से सुनना भाई, ये केमिकल चेंज क्या होता है, हिंदी वाला बच्चा इसे बोलता है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। केमिकल चेंज का मतलब होता है किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्म हो जाना, इसमें कोई ना कोई नई चीज बन रही है। एक बात क्या कि केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि नया पदार्थ बनता है। दूसरी बात, अगर एक बार कोई चीज बन गई तो वो रिवर्स नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये परमानेंट चेंज है। कैसा है ये, परमानेंट। तीसरी बात करूं तो मैं कह दूंगी ये इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है ये, इरिवर्सिबल होता है, इसलिए बदला नहीं जा सकता। जैसे खाने को आपने पका दिया तो अब आप वापस उसी स्टेज पे नहीं जा सकते, और जब हमने खाने को पका दिया तो एक नई चीज बन गई, वो एक परमानेंट चेंज हो गया, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। मतलब उसकी जो है नई चीज बन जाए और वो रिवर्स ना हो सके।
जैसे हमने बोला कि लोहे की कील जो थी, हमने बोला आयरन पर रस्टिंग हो गई, उस पर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर कोट हो गई, तो आप उसको दोबारा से उतार नहीं सकते। तो ये सारे आपके पास जितने भी एग्जाम्पल थे, ये टोटल 6 एग्जाम्पल थे, और ये 6 के 6 एग्जाम्पल किसके हैं? तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है केमिकल चेंज के, रासायनिक परिवर्तन के ये उदाहरण है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई नई चीज बन जाए, जो परमानेंट होता है, स्थायी होता है, और जो इरिवर्सिबल होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और ये आपके सामने केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। अब केमिकल चेंज में आप क्या देख रहे हो? स्टार्टिंग में चीज कुछ और थी, लेकिन कुछ समय के बाद ये कुछ और बन गई। ठीक है, इसका मतलब एक नई चीज बन गई, तो केमिकल चेंज बोला, और इनके अंदर जो ये रिएक्शन हुई उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो चलो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ये आपके पास केमिकल चेंज है, आपको अगर कहीं भी मिल जाए तो आप देख लेना। ठीक है, तो अब आपके पास देखिएगा क्या सिचुएशन आपके सामने कह रही है। ठीक है, अगर मैं उसकी बात कर लूं तो इन ऑल द अबोव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। ये आ गया इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहा है इन सभी 6 के 6 पॉइंट में आपने देखा कि जो स्टार्टिंग में आप कोई चीज लेकर के चले थे, ठीक है, उसकी आपके पास क्या हो गई है? प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। क्या हो गया? इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ ए मैटर इन प्रीवियस क्लास। कह रहा है कि ये मैंने आपको क्लास 9th वाली जो एनसीईआरटी की चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें बताया है कि आप पुरानी क्लासों के अंदर क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया कि ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके थे? केमिकल चेंज के थे। तो क्या कह रहा है? जब जब केमिकल चेंज होगा तो हम बोलेंगे तब तब क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। तो जहां पर केमिकल चेंज होगा वहां वहां केमिकल रिएक्शन होगी। तो इन सभी चीजों में इन सभी चीजों में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो यहां पर सभी में रासायनिक अभिक्रिया भी हुई है, केमिकल रिएक्शन भी हुई है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैडम जी क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से? तो क्वेश्चन यही बनेगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, कौन सी कंडीशन केमिकल चेंज के बारे में सही है या सही नहीं है, या फिर इनमें से ये कौन सा उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, ये आपको देखना है। जहां जहां केमिकल चेंज होगा वहां वहां केमिकल रिएक्शन होगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं, यहां चलते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज का बड़ा रोल है, मैं थोड़ा सा चीजों को समझाऊंगी। ठीक है, यू मे परहैप्स टू बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मींट बाय केमिकल रिएक्शन। कह रहा है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ये सुनने में हम कैसे पहुंचेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हो गई है? तो कह रहा है इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। एक मैग्नीशियम का रिबन लो, देखो मैग्नीशियम का रिबन लिया है, 2 सेंटीमीटर लंबा लिया और इसको रब किया किसके साथ? सैंड पेपर के साथ। मैग्नीशियम का एक रिबन लिया, इस व्यक्ति के अगर आप देखोगे इस टंग में ये मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों? Mg। मैग्नीशियम किस में पाई जाती है? क्लोरोफिल में। ये भी ध्यान रखना अगर आ जाए। नेम द मेटल दैट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। उस धातु का नाम बताओ जो क्लोरोफिल में पाई जाती है, तो क्या कहेंगे? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के रिबन को हमने किसके साथ रब किया है? सैंड पेपर के साथ। कहेगा मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से साफ क्यों किया? टू रिमूव इट्स इंप्योरिटीज। इस पे जो डस्ट, जो इंप्योरिटी लगी हुई थी उसको रिमूव करने के लिए। होल्ड इट विद पेयर ऑफ टंग्स। इसको टंग से पकड़ो। ठीक है, और कह रहा है यहां पर आप बर्नर लो और बर्नर की सहायता से इसको क्या कर दो? जलाओ। और यहां पर क्या लगा दो? वॉच ग्लास। आपने एक वॉच ग्लास लगाई तो आप क्या देखोगे कि जब ये मैग्नीशियम का रिबन जला तो यहां से ये व्हाइट मटेरियल यहां पर इकट्ठा हो गया। किस कलर का पाउडर आपके सामने इकट्ठा हो गया? ये पाउडर बन गया व्हाइट कलर का। किस कलर का पाउडर बन गया? ये व्हाइट कलर का पाउडर बन गया। और ये व्हाइट कलर का पाउडर क्या है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है ये व्हाइट कलर का पाउडर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया और उसे जलाया तो वहां पर सफेद रंग का चूर्ण मिला जो किसका था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। तो अब आपने देखा पहले आपके पास तो रिबन था स्टार्टिंग में जब आप लेके चले, लेकिन जो आपके पास बना है वो व्हाइट कलर का पाउडर बन गया, तो एक नई चीज बन गई। तो यहां पर भी क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। ये लो, अगर हम यहां पर बात करें तो क्या कह रहा है? बड़े ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। कह रहा है मैग्नीशियम का जो रिबन था वो एकदम बुदबुदाती हुई व्हाइट फ्लेम के थ्रू जला एंड चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर, और उसने सफेद पाउडर बना दिया। और दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बच्चों पाउडर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। और मैग्नीशियम पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। क्या फॉर्मूला होता है? MgO। तो आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgO। आगे अब क्या कर रहा है? ये रिएक्शन हुई है किसके बीच में? मैग्नीशियम के बीच में और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, और जो मैग्नीशियम थी उसमें रिएक्शन हुई है। ये देखो हमने लिया मैग्नीशियम,
इसका रिबन लिया था तो ये सॉलिड था, एयर में कौन प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, इसके साथ रिएक्शन हुई बच्चों और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद रंग का पाउडर बन गया, ये व्हाइट कलर का पाउडर बन गया। तो ये रिएक्शन हुई है, एक बात, ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा आपके पास में क्या कह रहा है, एक्टिविटी 1.2, आपने लेड नाइट्रेट लिया, पहला ही क्वेश्चन आ जाता है लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 की ट्वाइस। क्या होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, PbNO3 की ट्वाइस। एड पोटेशियम आयोडाइड, इसमें क्या डालो, पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki। कह रहा है आपको क्या ऑब्जर्व होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, हम अभी देखेंगे, लिखेंगे रिएक्शन को। एक्टिविटी थर्ड क्या करे, जिंक के ग्रेनुअल्स लो, जिंक के दाने लो, उसको टेस्ट ट्यूब में डालो और इसको रिएक्ट करवा दो, हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। कह रहा है बताओ क्या होगा और क्या आपने ऑब्जर्व किया, कह रहा है क्या बीकर का टेम्परेचर चेंज होगा, ये पूछ रहा है। तो अब मैं इन तीनों रिएक्शन को पहले अच्छे से लिख रही हूं, फिर हम इसमें चेंज की बात करेंगे। तो देखिएगा, हम स्लाइड पर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपके पास जो रिएक्शन थी वो ये थी कि आपने मैग्नीशियम का रिबन लिया था, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैग्नीशियम, इसको मैं लिख देती हूं अच्छे से, ठीक है, देखिएगा, पहले मैं इसको लिखती हूं। तो हमने पहले रिएक्शन में क्या किया, मैग्नीशियम, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ। तो हम बोल रहे हैं हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सफेद रंग का चूर्ण बना, व्हाइट कलर का पाउडर बना। जब आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में, तो हम इसे बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है बच्चे, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। अब मैं इसी को ही सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगी, किसकी फॉर्म में लिखूंगी, मैं सिंबल की फॉर्म में लिखूंगी इसको, ठीक है। और सिंबल की फॉर्म में जब लिखूंगी तो आप देखना आपके पास क्या बनेगा, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, सॉलिड, सॉलिड था तो आपको ब्रैकेट में स्टेट मेंशन करनी है, यही सिखा रही हूं, ध्यान से सीखना, रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। और प्लस में ऑक्सीजन की बात करूं तो O2 गैस, और आपके पास व्हाइट कलर का पाउडर बना था MgO का, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। पाउडर था इसलिए ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, सॉलिड लिख दिया। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, केमिकल इक्वेशन। जब आप केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण हो गई, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब हम क्या देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है, एक होती है अनबैलेंस्ड, असंतुलित बोलते हैं हम इसको, ठीक है, और दूसरा इसका नाम है स्केलेटल। क्या नाम है इसका, स्केलेटल। और एक आपके पास होती है बैलेंस्ड, इसको हम संतुलित बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये होती है, ठीक है, दो तरह की होती है। अब देखिएगा अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है, यहां पर मैग्नीशियम एक है, यहां पर भी एक है, यहां ऑक्सीजन दो है, यहां ऑक्सीजन एक है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या है, डिफरेंट है, इस साइड और इस साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या है, डिफरेंट है, इसलिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ में आई बात। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो देखिएगा बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, आपके पास क्या बना, MgO सॉलिड, ये था। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखना, यहां पर कितनी ऑक्सीजन है, 2, यहां पर कितनी ऑक्सीजन है, 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या बन गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है। और हमें केमिकल इक्वेशन को हमेशा क्या करना है, हमें केमिकल इक्वेशन को हमेशा ही बैलेंस करना है। क्या करना है, हमें केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया हमने, ये इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन को लिखने का ये तरीका था, जो फर्स्ट इक्वेशन थी मैंने आपके सामने लिख दी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। बैलेंस का मतलब है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, बोल रही हूं क्यों संतुलित किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का अनुसरण करने के लिए। अब ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। या फिर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन,
किसी भी रिएक्शन के दौरान मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। और ये कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? ये लेवोशियर ने दिया। और लेवोशियर कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री है। कौन है आपके पास? लेवोशियर फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए उसकी ब्रैकेट में आपको उसकी स्टेट मेंशन करनी है और हमेशा उस केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना है? बैलेंस करना है, तभी वो सही मानी जाएगी। ये आपके पास बात थी। अब हम आ जाते हैं कि हमारी जो इसमें सेकंड रिएक्शन दे रखी थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन आपको ये दे रखी थी कि जब हमने लेड नाइट्रेट को, ठीक है, रिएक्ट करवाया पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या बना? तो देखना आपके पास बनेगा लेड आयोडाइड, ये सॉलिड बनेगा, ठीक है, और प्लस में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो लेड आयोडाइड है, बड़े ही ध्यान से सुनना, इसका कलर होता है येलो। कैसा होता है इसका कलर? येलो। तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, ये पीले रंग का होता है लेड आयोडाइड। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये था आपके पास, समझ में आई बात? ये लो, अब हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है जो आपके पास बन गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है डायरेक्ट कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, तो ये लो PbNO3 की ट्वाइस। ठीक है, आपसे पूछेगा लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? PbI2। किस कलर का है? ये येलो कलर का। यहाँ पर कलर चेंज हो गया। जब भी कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई। किसी भी रिएक्शन को देखने का अलग अलग तरीका होता है, या तो उसमें कलर चेंज होगा, या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या उसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे। मैंने बोला ये सॉलिड बन गया, सॉलिड मतलब ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया, ये डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेट। ये बिकर की तली में बैठ जाएगा, ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट कहलाता है आपके सामने। उसके बाद थर्ड रिएक्शन जो आपके पास थी, मैं वो भी लिख देती हूँ जो एक्टिविटी में इसने मेंशन कर रखी थी, ठीक है। वो रिएक्शन आपके पास क्या थी कि हमने जिंक लिया और जिंक के ग्रेन्युल्स को आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, ये डाइल्यूट था। तो क्या बनेगा? तो हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये बन जाएगा। ये अक्वस क्यों लिखा मैंने? अक्वस का मतलब होता है वाटर, ये वाटर के अंदर रिएक्शन हुई है, ठीक है, यहाँ पर सोलवेंट वाटर था, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास क्या हुआ? यहाँ पर जिंक सल्फेट, कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। अगर कोई गैस भी रिलीज हो रही है इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमारे सामने क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, आपने ये बता दिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस क्यों करते हैं, पर आप ये तो बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि वो पॉइंट्स आपके सामने क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आपके सामने आती है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो देखिएगा यहां से जो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप इसको बड़ा ही समझेंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई, ये चारों पॉइंट बताते हैं। पहला क्या? स्टेट चेंज हो गई, अवस्था में परिवर्तन हो गया। कैसे? सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। दूसरा चेंज इन कलर, जैसे मैंने आपको बोला लेड आयोडाइड बना येलो कलर का, तो रंग में परिवर्तन हो गया। तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस निकली या उस रिएक्शन में से गैस निकलेगी। या चेंज इन टेम्परेचर, या तो बीकर गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ये बीकर आपको नजर आ रहा है, इसमें कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और मैं आपको कह रही हूं कि ये जो बीकर है ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमने जब जिंक डाल लेंगे एसिड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है और बीकर गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया। तो जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है उसमें सारे चेंज हो जाएं, या इसमें से एक या एक से ज्यादा चेंज भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं। इन चारों में से एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये आपको देखना है। तो ये क्या कह रहा है कि हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे चेंज हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं और वो सारे चेंज हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो ये आपके पास मैंने आपको क्या पढ़ाया? केमिकल चेंज क्या होता है, फिर मैंने आपको पढ़ाया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर मैंने आपको बोला केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको बैलेंस क्यों करना चाहिए, और केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे। आज के इस लेक्चर में आपको इतना ही करना है। इसके आगे की बात हम कमिंग क्लास में करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।